आप सभी को जय मसीह की। आइए परमेश्वर के पाक हुजूरी में अपने सर को झुकाएं। धन्यवाद धन्यवाद मेरे परमेश्वर राजा, धन्यवाद हो खुदावन परमेश्वर राजा, आज के पाक और खूबसूरत से समय के लिए प्रभु। दिन की पहली किरण से अब तक लेकर अब तक आपने संभाला, सुरक्षा दी प्रभु। खुदावन प्रभु जीवन दिया प्रभु, सारी आशीष और बरकतों के लिए धन्यवाद देना चाहूँगी मेरे परमेश्वर राजा। खुदावन प्रभु धन्यवाद देती हूँ प्रभु, खास तौर से इतना खूबसूरत जीवन के लिए परमेश्वर, जो आपने फिर से मेरे जीवन में अपनी महिमा आराधना का मौका दिया प्रभु मेरे जीवन में। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो परमेश्वर राजा। पवित्र आत्मा आपकी उपस्थिति को इस जगह पर अपने जीवन की आत्मा की उन्नति के लिए मांगती। पवित्र आत्मा मेरे हृदय में आइए, पवित्र आत्मा मेरे हृदय में आइए परमेश्वर राजा। जो कुछ भी प्रभु आपके वचन से जो देना चाहते हैं परमेश्वर राजा, उसका ज्ञान उसकी बुद्धि मेरे जीवन में दीजिए प्रभु, उसका प्रकाश मेरे जीवन में दीजिए परमेश्वर राजा। खुदा प्रभु आपको कोटि कोटि धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो परमेश्वर राजा। पिता पुत्र पवित्र आत्मा की जय जयकार हो, महिमा आराधना तारीफ आपकी हो, स्तुति हो स्तुति हो स्तुति हो, महिमा हो तारीफ आपकी हो, जय जयकार हो, धन्यवाद हो परमेश्वर राजा। खुदावन परमेश्वर राजा धन्यवाद हो प्रभु। सारा आदर महिमा आपको देती हूँ, आपके पवित्र पवित्र ठार करता इकलौता पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ, आमीन। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। न घबराना तुम, न डरना कभी, न घबराना तुम, न डरना कभी। मैं आऊँगा लेने फिर से तुम्हें। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। इंतज़ार है हमको मसीह तेरे ही आने का, इंतज़ार है हमको मसीह तेरे ही आने का। तू आएगा फिर से, लिखा है वचन में। तू आएगा फिर से, लिखा है वचन में। ले जाने को अपनों को अपने करीब। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। देखो मैं दुनिया के अंत तक तुम्हारे साथ हूँ। धन्यवाद मेरे परमेश्वर राजा खुदावन प्रभु, धन्यवाद मेरे परमेश्वर। सच में प्रभु आपका वचन कहता है, जो अंत तक धीरज धरे रहेगा जीवन का मुकुट उसी का है। और मैं दुनिया के अंत तक, संसार के अंत तक मैं तुम्हारा साथ कभी न छोड़ूंगा, न कभी त्यागूंगा। सच में प्रभु आपके वायदे अद्भुत हैं प्रभु, और पूरा करने वाले आपके वायदे हैं परमेश्वर, जो आप कभी न बदलने वाले परमेश्वर खुदावन प्रभु। धन्यवाद मेरे परमेश्वर राजा, आपके वचन से प्रभु जो देना चाहते हैं प्रभु, आपके वचन का प्रकाश एक बार फिर से मैं आपसे विनती करती हूँ, मेरे जीवन में दीजिए खुदावन परमेश्वर राजा। धन्यवाद प्रभु। आज हम पढ़ने के लिए निकालेंगे भजन संहिता 119 का 73 पढ़ेंगे हम, जहाँ इस प्रकार दाऊद कहते हैं, तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ। मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ। मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। परमेश्वर के वचन को पढ़े जाने पर बहुतायत की आशीष और बरकत। खुदावन परमेश्वर आपके अपने वचन के द्वारा हमसे कहते हैं, दाऊद कहते हैं,
तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को मानूं। परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु ने हमें उत्पत्ति से पहले चुना। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैंने तुझे गर्भ में रचने से पहले ही तुझ पर चित्त लगाया। सचमुच मेरे प्रियो, परमेश्वर हमसे बहुत बहुत प्यार करता है और उस परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे हाथों से मैं बनाया गया हूँ। मेरे प्रियो, यहाँ पर एक सवाल उठता है कि परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया। परमेश्वर ने मनुष्य को क्यों बनाया? जाहिर सी बात है कि उसने मनुष्य को अपनी महिमा आराधना के लिए बनाया और ख़ास तौर से प्रभु को ये भी मालूम है, क्योंकि परमेश्वर अंतर्यामी है और वो मनों को जांचने वाले परमेश्वर हैं। वो जानते थे कि मनुष्य पाप ही करेगा, फिर भी उसने हमें अपने स्वरूप में उत्पन्न करा। सब कुछ जानते, और वचन में ये भी लिखा है कि वो मनुष्य को बना के पछताया, लेकिन प्यार भी वो मनुष्य से सबसे अधिक करता है। संसार में जितनी उसके हाथों की, जितनी उसकी मुंह की वाणी से सृष्टि की गई है, उन सब से अधिक वो मनुष्य से प्यार करता है, क्योंकि मनुष्य को अपने स्वरूप में बनाया और अपने आत्मा से और अपने पाक हाथों से, अपनी रूह से, यहाँ तक कि अपना श्वास भी हम जैसे मनुष्य को दिया, क्योंकि वो हमसे बहुत प्यार करने वाला परमेश्वर है। तो लिखा है तेरे हाथों से मैं बनाया और रचा गया हूँ, क्योंकि परमेश्वर का अंश हमारे अंदर है, परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर है, इसलिए वो हमें बनाया। क्योंकि वचन में लिखा है कि जितनों को तूने मुझे सौंपा है उनमें से मैं किसी भी एक को भी ना खोऊंगा। और सचमुच प्रभु परमेश्वर का वचन ये भी कहता है प्रियो, कि मैंने तुम्हें संसार से इसलिए अलग किया कि तुम मेरे कहलाते हो। सचमुच परमेश्वर हमसे बहुत बहुत प्यार करता है और लिखा है कि तेरे हाथों से मैं बनाया गया हूँ, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीखूं। परमेश्वर के वचन में लिखा है मुझे समझ दे, तब मैं भजन संहिता 119 के 34 में ही लिखा है मुझे समझ दे तब मैं तेरी व्यवस्था को पकड़े रहूँगा। और सचमुच प्रभु प्रियो, परमेश्वर की व्यवस्था पे, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने से हमें सही मार्ग मिलता है। हम उसकी व्यवस्था को मानने से हमारी दीर्घायु मिलती है। परमेश्वर की आज्ञाओं पर चल के हमें नया जीवन, नई शांति और परमेश्वर का सामर्थ्य के काम हमारे जीवन में होते हैं। यदि हम उसकी आज्ञाओं को मानते हैं तो हमें संसार की और आत्मिक सारी बातों को परमेश्वर हमारे लिए, जीवन के लिए तैयार करता है। भजन संहिता 119 के 34 में ये भी लिखा है अपनी आज्ञाओं के पथ पे मुझको चला, क्योंकि मैं उसी से प्रसन्न हूँ। सचमुच परमेश्वर यहोवा हमसे चाहता कि हम उसकी आज्ञाओं को मानें। आज्ञा ये भी है जो व्यवस्था, पुरानी व्यवस्था में मूसा को परमेश्वर यहोवा ने दी, और आज्ञा ये भी है आज के समय पे कि हमें अपने जीवन के लिए घोषणाएं करनी है। हमें अपने जीवनों को ऐसी परिस्थितियों में परमेश्वर के विश्वास में दृढ़ बनने के लिए अपने मुंह से अंगीकार भी करना है। हमें अंगीकार करना है सुबह उठ के कि मैं हर विपत्ति से लड़ने के लिए परमेश्वर के सामर्थ्य से तैयार हूँ। तब परमेश्वर हमारी सहायता करता है, दिन भर की सारी दुष्टता की तीरों से बचाने के लिए हमारे लिए तैयार रहता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि न दिन को धूप से, न रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी, परंतु परमेश्वर का भय मानने वालों के लिए परमेश्वर का राज्य, परमेश्वर का हाथ सर्वदा हम जैसे विश्वासियों के लिए हमारे साथ बना रहता है। सचमुच खुदावन परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, हम उस पर ध्यान धरें और उसकी आज्ञाओं पर चलें। परमेश्वर यहोवा यही हमसे चाहता है, और परमेश्वर ने तो सचमुच हमें उत्पत्ति से पहले चुना है। पर प्रियो, क्या आज हमें अपने जीवन में गौर करने की ज़रूरत है कि हमने अपने जीवन में प्रभु को स्थान दिया है या नहीं दिया है? क्योंकि परमेश्वर का आगमन बहुत नज़दीक है और हमें ये जांचने की ज़रूरत है हमें अपने जीवन में कि परमेश्वर के आगमन तक हम पवित्र हैं, हम विश्वासी हैं, हम ये समझ पा रहे हैं कि परमेश्वर किस रीति से हमको लेने के लिए आएगा। क्या हम उस लायक हैं? हम उस परमेश्वर के स्वर्ग के राज्य के काबिल भी हैं? हमें इस बात को बहुत
गहराई से सोचने की ज़रूरत है प्रियो, क्योंकि परमेश्वर का आगमन बहुत नज़दीक है। जैसी परिस्थितियाँ हैं प्रियो कि आज देखो नेपाल की क्या हालत है कि युवा पीढ़ी और सब ऐसे हाहाकार में फंसे हैं। कितने युवाओं को वहाँ गोलियों से मार दिया गया है। ऐसे ही पंजाब के हालात हैं, उत्तराखंड में पहाड़ों में यही हालात हैं कि बाढ़ से बहुत से गांव और बहुत से राज्यों में प्रभावित हुए हैं। बहुत लोग पीड़ित हैं, भूकंप है, अकाल है, लेकिन परमेश्वर में प्रियो हम सबको बचा के रखा है। वो चाहता है कि हम उसकी आज्ञाओं पर चलकर उस जीवन को, मुकुट को पाएं जो परमेश्वर हमें देना चाहता है। वो मिरास हम प्राप्त कर सकें उसकी आज्ञाओं को चल के, उसके वचनों पर चल के। उसकी आज्ञा क्या है कि हम उसके वचनों पर चलें। उसकी आज्ञा क्या है कि हम एक दूसरे से प्यार करें। उसकी आज्ञा क्या है कि हम अपने विश्वासियों के और भारत देश के लिए और अपने प्रियजनों के लिए, अपने आसपास के लोगों के लिए प्रार्थनाएं करें ताकि उनमें आत्मिक उन्नति हो सके, वो सत्य को पहचाने। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है सत्य, मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, बिना मेरे द्वारा कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाएगा। तो मेरे प्रियो, आज हम सबको इस बात के लिए जांचने की बहुत बहुत आवश्यकता है। क्या हमारी आत्माएं शुद्ध हैं? क्या हमारे जीवन पवित्र हैं? क्या हमारी दृष्टि पवित्र है परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने के लिए? तो मेरे प्रियो, हम अपने आप को पवित्र करें, पवित्र आत्मा की सहायता को मांगे और परमेश्वर के वचन के लिए हम हमेशा तैयार रहें, ईमानदार बने, वफादार बने खुदावन के लिए। जैसे कि उसने हमसे वफा निभाई, हमें उसने कभी ना छोड़ा, कभी ना त्यागा और हमेशा वो हमारे लिए खड़ा रहा। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन आज हम सबसे कहना चाहता है कि हम अपने विश्वास को देखें, हम अपनी आत्माओं को परखें। क्या हमारे जीवन में वो परख का आत्मा है कि हम उस भरमाने वाली आत्माओं को पहचान सके? क्या हमारे जीवन में वो परख का आत्मा है कि जैसे कि वचन में लिखा है, अंत के दिन में बहुत से ऐसे भविष्यद्वक्ता खड़े होंगे कि वो भरमाने का काम करेंगे? क्या हमें ये परख है परमेश्वर यहोवा से? पर प्रियो, हमें अपने जीवन को बहुत बहुत गहराई से जांचने की ज़रूरत है और हम सबको परमेश्वर की सहायता की, पवित्र आत्मा की सहायता की बहुत ज़रूरत है। पवित्र आत्मा से मांगे कि पवित्र आत्मा हमारी अगुवाई करे, कि हम जांचें अपने आप को, हमारे मन को जांचें कि हम उस लायक हैं, हम उस लाइन में खड़े हैं कि परमेश्वर के राज्य में जा पाएँ। आज बहुत से लोग कहते हैं कि परमेश्वर का रैप्चर होने वाला, और ये सत्य भी है कि रैप्चर होने वाला है। रैप्चर के बाद की पीड़ाएं जो है वो हम सबसे छिपी नहीं है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हम जैसे जगत के मूर्खों को चुना है अपने ज्ञान के लिए, वरना आज ये बाइबल, आज ये वचन संसार के हर घर में होना था। लेकिन कुछ ही लोगों के लिए, कुछ ही लोगों के घर में ये वचन क्यों है? तो मेरे प्रियो, मैं निवेदन करती हूँ, खास तौर से प्रभु जवान बेटी बेटियों से मैं प्रार्थना करती हूँ, आपके घरों में जो बाइबल रखी है, तिखालों में है और तुम्हारे धूल चढ़ी है, मेरे प्रियो, मेरा आपसे निवेदन है, उन बाइबलों को खोलिए, उनको पढ़िए। उनमें आपकी सारी समस्याओं का हल है। आपको अपना दर्पण दिखेगा कि हम कहाँ पर हैं, हमारे जीवन में क्या कमी है, हमारी आत्मिक उन्नति में क्या कमी है। हमारा आईना है वचन, हमें सत्य के मार्ग पे ले जाता है। यीशु हमारे जीवन का मार्गदर्शन है और वचन हमें उस मार्ग पर चलाने का सही रास्ता दिखाता है। तो मेरे प्रियो, हम अपने वचनों को खोलें, हम अपने जो परमेश्वर ने हमें विद्याएं दी हैं, ये पाक कलाम दिया है, उसकी विधियों को सीखें और माने। तो मेरे प्रियो, आज हम सबको जांचने की बहुत बहुत ज़रूरत है। क्या हम परमेश्वर के विश्वास योग्य हैं? क्या हम परमेश्वर की पवित्रता में हैं? क्या हम परमेश्वर के योग्य हैं जो हमें वो ले जाए, जो आए हमें लेने के लिए? तो उसका मन हमसे प्रसन्न हो कि हमारे मनों में, हमारे जीवन में, हमारी आत्माओं में परमेश्वर के वो 9 फल हैं जिससे वो हमसे प्रसन्न होना चाहता है। तो मेरे प्रियो, मेरे जवानों, मैं आपसे विनती करती हूँ कि अपने आप को परखें और परमेश्वर के वचन के अनुसार उनकी आज्ञाओं पर चलने के लिए पवित्र आत्मा की अगुवाई मांगे। परमेश्वर के वचन से हम यही सीखते हैं कि हम अपने आप को पवित्र करें, और ये भी सच है कि हम अपने आप से पवित्र नहीं हो सकते। कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने आप को पवित्र कर सके, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 51:10 में, हे परमेश्वर मेरे अंदर शुद्ध मन उत्पन्न कर और मेरे भीतर स्थिर आत्मा नए सिरे से उत्पन्न कर। तो परमेश्वर से हम मांगे कि प्रभु हमारे जीवन में, हमारी आत्मा में नई और नए सिरे से हमें नया आत्मा और स्थिर आत्मा, नए सिरे से शुद्ध मन और स्थिर आत्मा दे। तो हम अपने आप को जांचें मेरे प्रियो। धन्यवाद हो परमेश्वर
परमेश्वर राजा आपके वचन के लिए जो आपने मेरे जीवन में इसका प्रकाश दिया खुदावन प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद करती हूँ और ख़ास तौर से धन्यवाद देती हूँ प्रभु प्रियजनों सबका आपका कि आपने परमेश्वर के वचन को, परमेश्वर के कलाम को सुनने के लिए अपना कीमती वक्त निकाला। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को, जितने भी भाई जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं, उन सबके घरों पर आशीष और बरकतों को मांगती हूँ। खुदावन परमेश्वर के वचन के पढ़े जाने पर, सुने जाने पर बहुत आयत की आशीष हो। छोटी सी विनती करके इस प्रार्थना को बाइंड करते हैं। धन्यवाद हो परमेश्वर राजा, खुदावन प्रभु स्तुति महिमा तारीफ आपकी हो। आप बढ़े में घटू परमेश्वर राजा, खुदावन प्रभु आपके वचन के अनुसार प्रभु हमें अपने मार्ग पे चलाइए, अपनी आज्ञाओं को मानना सिखाइए मेरे परमेश्वर राजा, हमारे मार्गदर्शन कीजिए प्रभु। विनती करती प्रभु जितने भी भाई और बहन जो कोई भी प्रभु मुझे जहाँ कहीं से भी देख रहे हैं परमेश्वर राजा, उनके घरों के लिए, उनके बच्चों के लिए, उनके रोजगारों के लिए, उनकी परिवार के लिए, उनकी फाइनेंस के लिए मैं आपसे विनती करती हूँ परमेश्वर राजा, अपनी आशीषों से, अपनी बरकतों से उनके फाइनेंस को पूरा कीजिए खुदावन परमेश्वर राजा। उनके बच्चों के लिए सेहत, तंदुरुस्ती, ज्ञान, बुद्धि, प्रज्ञा मांगती परमेश्वर राजा। परमेश्वर राजा हर पति पत्नी के लिए ऐसा विश्वास मांगती प्रभु कि आपके विश्वास को अपने जीवन में ग्रहण करके आपके वचनों पर आगे बढ़ते चले जाएं। प्रभु पवित्र आत्मा हर एक परिवार की अपनी अगुवाई दीजिए। विनती करती परमेश्वर राजा, जहाँ तहाँ परमेश्वर राजा दंगे हो रहे हैं, भारत देश के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ परमेश्वर राजा। यहाँ के समस्त निवासियों के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ प्रभु, चाहे वो किसी भी जाति समुदाय के हैं परमेश्वर राजा, उनके मनों को शांति दीजिए मेरे परमेश्वर राजा, और हर एक जीवन को सत्य से परिपूर्ण कीजिए मेरे परमेश्वर राजा, क्योंकि सत्य सिर्फ आप है मेरे परमेश्वर राजा। खुदावन परमेश्वर राजा प्रार्थना करना चाहती हूँ प्रभु आपके सभी मसीह कलीसियाएं, पास्टर प्रचारकों के लिए प्रभु, मसीह परिवारों के लिए परमेश्वर राजा, जो मसीह दास और दासिया पास्टर प्रचारक परिवार सताए जा रहे हैं प्रभु, उनकी सुधि लीजिए। बहुत से ऐसे दास और दासियां हैं परमेश्वर राजा जिनका लहू बहाया गया है परमेश्वर राजा। बहुत से ऐसे लोग हैं प्रभु, जैसे नन सिस्टर प्रभु, उनके पर झूठे आरोप लगाए गए परमेश्वर राजा, लेकिन सत्य कभी छिप नहीं सकता मेरे खुदावन प्रभु। आपके अनुग्रह से, आपकी दया से उनको पवित्र तरीके से रिहाई मिली परमेश्वर राजा। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ प्रभु परमेश्वर राजा। बहुत से दास और दासियां अभी भी जेल खानों में है प्रभु, उनकी सुधि लीजिए, और जो लोग सताते हैं परमेश्वर राजा, उनके मनों को बदलिए प्रभु, ताकि आपके गवाह ठहरे प्रभु। जैसे कि परमेश्वर राजा पौलुस भी प्रभु आपकी कलीसियाओं को सताने वाला था परमेश्वर राजा, और बेइंतहा सताता था मेरे परमेश्वर राजा, लेकिन आपका दर्शन उसको हुआ प्रभु, आपकी वाणी उसके कानों तक पहुंची प्रभु, और आपका वचन उसके पास पहुंचा। हे शाऊल तो मुझे क्यों सताता है? उसने कहा, मैं कहाँ सताता हूँ? तब आपके उसके दर्शन हुए खुदावन प्रभु। 3 दिन और 3 रात प्रभु वो देख ना पाया, भूखा और प्यासा पड़ा रहा परमेश्वर राजा, और आपके आत्मा के द्वारा, आपके सामर्थ्य के द्वारा प्रभु उसको दर्शन आया प्रभु, और उससे बड़ा कोई भी प्रचारक ना बना परमेश्वर राजा। उसी तरीके से परमेश्वर जितने भी आपके विरोधी हैं प्रभु नाम के, जितने भी आपके लोगों को सताते हैं प्रभु, उनके हृदय परिवर्तन कीजिए प्रभु, उनके मनों को शांति दीजिए प्रभु, उनके मनों में अपनी शांति से भर दीजिए प्रभु। उनके घर शरीर उन सारे लोगों के लिए, घर पर उनके बच्चों के लिए, उनके परिवारों के लिए शांति को मांगती परमेश्वर राजा। दया कीजिए मेरे खुदावन परमेश्वर राजा। धन्यवाद हो प्रभु, स्तुति महिमा तारीफ हो खुदावन परमेश्वर राजा। सारा आदर महिमा आपको देती हूँ, आपके पवित्र उद्धार करता इकलौते पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ। आमीन आमीन आमीन।